हम लोगों की तैयारी चल रही होगी तो पता चल जाएगा भैया कि किसको 35 सीटें मिली हैं और किसको सरकार बनाने का जनादेश जनता के द्वारा दिया गया है। चुनावी सभाओं में जिस तरीके से माहौल बिगाड़ा जा रहा है, छोटे छोटे बच्चों से कट्टा और कैसी कैसी बातें कहलवाई जा रही, तो ये इनका कल्चर अभी से ही लोगों को दिखने लगा है और ये कहीं ना कहीं रिफ्लेक्शन है उसी 90 के दशक के जंगल राज का। आप तो बिहार को बीड़ी के बराबर समझ रहे हैं और आपको तेजस्वी दिख रहे हैं। बिहार की जनता उनको पूछ नहीं रही है। अगर इतना ही आपको प्रेम हो रहा है तो इनको बुला लीजिए वहीं साउथ में, वहीं पे जाके प्रचार करना। बिहार में चुनाव का पहला चरण खत्म हो गया है और चुनावी सरगर्मी अब एक अलग मोड़ पे दिख रही है। आपको बता दें, चिराग पासवान ने साफ कर दिया, कह रहे हैं कि हम चुनाव जीत रहे हैं, पहले चरण में 100 सीटों पर हम आगे चल रहे हैं। अब देखिए, 100 सीटों का दावा कर रहे हैं लेकिन राजद पर तंज भी कस रहे हैं, कह रहे हैं कि चुनाव अभी खत्म हुआ नहीं लेकिन इन लोगों का गुंडागर्दी जो है शुरू हो गया है। देखिए, ये इनका कल्चर है। अब देखिए, बड़ी बात कर रहे हैं लोग, अब ऐसी बातें कर रहे हैं और तमाम तरह से हमलावर हो रहे हैं और कह रहे हैं कि एनडीए की सरकार बन रही है, हफ्ता भर में एनडीए की सरकार बन रही है। सारे मुद्दों को लेकर चिराग पासवान क्या कह रहे हैं, पहले इनकी बातों को सुनते हैं। हाँ तो भैया, अगले हफ्ते इस समय जब हम लोग सरकार बना रहे होंगे तो इनको पता चल जाएगा, क्योंकि एक हफ्ते के बाद अब तो मात्र 6 दिन रह गए परिणाम में और अगले हफ्ते ठीक इस समय एनडीए सरकार बनाने की गहमा गहमी में होगा। हम लोगों की तैयारी चल रही होगी तो पता चल जाएगा भैया कि किसको 35 सीटें मिली हैं और किसको सरकार बनाने का जनादेश जनता के द्वारा दिया गया है। ये तमाम बातें ना बौखलाहट दिखाती है। एक कारण मुझे बता दीजिए कि जनता क्यों महागठबंधन पे भरोसा करे। जिस तरीके से अभी सत्ता में आने से पहले ही राष्ट्रीय जनता दल, इनके कार्यकर्ताओं के द्वारा जगह जगह हुड़दंग मचाया जा रहा है, अभी से लोगों को जिस तरीके से परेशान किया जा रहा है, चुनावी सभाओं में जिस तरीके से माहौल बिगाड़ा जा रहा है, छोटे छोटे बच्चों से कट्टा और कैसी कैसी बातें कहलवाई जा रही, तो ये इनका कल्चर अभी से ही लोगों को दिखने लगा है और ये कहीं ना कहीं रिफ्लेक्शन है उसी 90 के दशक के जंगल राज का। तो लोग ये समझ रहे हैं कि भैया अगर गलती से भी ये लोग आ गए तो पूरे बिहार में अराजकता का माहौल ये लोग बना देंगे। सड़क पे आपको हुड़दंग करते हुए आपको इनके कार्यकर्ता दिखेंगे। इस तरीके से ये लोग अराजकता का माहौल बना देंगे और बिहार की जनता ये जानती है। वहीं दूसरी तरफ एक सभ्य गठबंधन, एक मर्यादा को निभाने वाला गठबंधन, मेरे प्रधानमंत्री जी केंद्र में नेतृत्व कर रहे हैं, मुख्यमंत्री बिहार में नेतृत्व कर रहे हैं, सिर्फ विकास की बात, सभ्यता से अपनी बातों को रखने वाला गठबंधन। तो बिहार की जनता के मन में 1% इस बात का संदेह नहीं है कि जब उनको चुनना है, पहले चरण में हम लोग 100 के करीब सीटों पर तो हम लोग वैसे ही पहुंच चुके हैं और अभी दूसरे चरण का मतदान होने दीजिए। 2010 का भी रिकॉर्ड इस बार टूटेगा, ये मेरा विश्वास है। हाँ, अरे प्रभु, अगर इतने ही फेवरेट लग रहा है तो बुला लीजिए अपने राज्य में। बिहारी ना तय करेगा कि कौन फेवरेट है, किसका कौन फेवरेट नहीं है। आपके कहने से क्या होता है और आप कितना जान रहे हैं भैया बिहार को। आप तो बिहार को बीड़ी के बराबर समझ रहे हैं और आपको तेजस्वी दिख रहे हैं। बिहार की जनता उनको पूछ नहीं रही है। अगर इतना ही आपको प्रेम हो रहा है तो इनको बुला लीजिए वहीं साउथ में, वहीं पे जाके प्रचार करना। आपने इनकी बातों को सुना, कैसे चुनाव में कह रहे हैं, दावा कर रहे हैं कि 6 दिन के अंदर एनडीए की सरकार बनने वाली है। अब देखिए, बड़ी बात कर रहे हैं, सरकार बनाने की बात कर रहे हैं। बहरहाल, आप किसका समर्थन कर रहे हैं, कमेंट बॉक्स में बताइए और ऐसे ही खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे और देखते रहे एकदम कड़क। धन्यवाद।